उस दिन हजारों लोग ईमान लाए, 3000 ने बपतिस्मा लिया और जनाब मसीह के पैरोकारों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। रसूलों की तालीम को सुनना उनकी अव्वलीन तरजीह बन गया। वो बाकायदगी से इकट्ठे होते, मिलकर खाना खाते और रिफाकत रखते। वो बिल्कुल बदल गए थे। वो अपनी जायदादें बेच देते और जिसे जरूरत होती उसके साथ बांट देते। खुदावन ताला रोज बरोज उनकी तादाद में इजाफा करता है। मगर ये तो सिर्फ आगाज था। एक दिन हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना खुदा की तरफ जा रहे थे कि उन्हें एक भिखारी मिला। मैं काम नहीं कर सकता, बराह करम मुझे कुछ दे दे ताकि मैं खाना खा सकूं। चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यसु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मैं अपने पाँव महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं चल सकता हूँ? मैं कूद सकता हूँ जैसे मैं जवानी में चलता था। मैं चल रहा हूँ। यह मौजज़ा है। जनाबी मसीह की कुदरत ने मुझे शिफा बख्शी है। ऐ इस्राएल के लोगों, तुम इस बात पर क्यों हैरान होते हो? तुम हमें क्यों देखते हो गोया हमने अपनी ताकत या रास्तबाजी से इसे चलाया हो? हमारे बाप दादा के खुदा ताला ने अपने खादिम जनाब मसीह के जरिए जलाल बख्शा। तुमने उनका इनकार किया और उन्हें कत्ल किया, मगर खुदा ताला ने उन्हें बाद अज़ मर्ग जिंदा कर दिया और हम उनके गवाह हैं। उनके नाम पर ईमान लाने से ये शख्स कामिल तौर पर शिफा पा गया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब नादानी में किया, मगर ये वही है जिसकी खबर खुदा ताला ने अपने अंबिया के जरिए पहले ही दे दी थी। बस तौबा करो और खुदा ताला की तरफ रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाए और ताजगी के दिन खुदावन ताला की तरफ से आए। जो कोई उनकी नहीं सुनेगा वो दूर कर दिया जाएगा। खुदा ताला ने पहले उन्हें तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें बरकत दे। मैंने देखा ये कल लंगड़ा था। मैंने भी आज सुबह से खैरात दी थी। मैंने सिर्फ इस बछेरे ने शिफा देते वक्त जनाब मसीह का नाम लिया। ये नामुमकिन है। ये सब देखकर हुक्काम की तवज्जो इस तरफ हो गई। उन्हें जनाब मसीह से भी कम दिलचस्पी थी और इस बात से भी कि रसूल उनके नाम से तालीम दे रहे थे। उसे गिरफ्तार करो और उसके साथी को भी। ये रात जेल में गुजारेंगे, कल अदालत इनका फैसला करेगी। इस जनाब मसीह में वाकई कुछ न कुछ जरूर है। फिर हुक्मरानों ने उन्हें मसलूब क्यों किया? मगर उसने मुझे शिफा दी। उसके पैरोकार कहते हैं वो भी जिंदा है। मजहबी पेशवा खुश न थे। ईमानदारों की तादाद तकरीबन 5000 हो चुकी थी। चुनाचे उन्होंने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को कैद में डाल दिया। हमें बताओ, ये काम तुमने किस कुदरत या किस नाम से किया? तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यसु मसीह नासरी जिसे तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से उसे जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने से सर का पत्थर होगा और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। अदालत हैरान रह गई। वो जानते थे कि हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना अनपढ़ और आम लोग हैं, मगर ये भी पहचान लिया कि वो जनाब मसीह के साथ रहे हैं और चूंकि शिफा पाया हुआ आदमी उनके सामने खड़ा था, इसलिए उनके पास कोई जवाब न था। यरूशलेम के सब लोग जानते हैं कि उन लोगों ने बड़ा मोजज़ा किया है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा हम उन्हें हुक्म देते हैं कि आइंदा इस नाम से ना बोलें और ना तालीम दें। इस बार हम रहम करते हैं, मगर खबरदार दोबारा ऐसा ना हो। तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। काहिनों की बातों का कोई असर ना हुआ। रसूल और भी ज्यादा दुआ करने लगे और खुदा ताला को तलाश करने लगे। कौमों ने आखिर क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए? मालिक तो वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। हाकिमों ने तेरे मुकद्दस खादिम जनाब मसीह के खिलाफ साजिश की, मगर वही कुछ हुआ जो तू पहले ही मुकर्रर कर चुका था। अब मैं खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम में यस्सु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। खुदा ताला काम कर रहे थे। जब उन्होंने दुआ खत्म की तो वो जगह हिल उठी और शागिर्द जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग जी उठने की खबर को और भी ज्यादा दिलेरी से बयान करने लगे।
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔